हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम डॉक्टर स्लम का एपिसोड 7 देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में दिखाते हैं। सब एक छोटे से पॉट में कितनी बीन्स को अंकुरित करते हैं। सबका बीन अच्छा ग्रो हो जाता है। छोटे जीवों को दिखाते हैं। वो बहुत ही उदास बैठा रहता है क्योंकि उसका बीन अभी तक अंकुरित नहीं हुआ। टीचर उसके पास आकर कहती, चिंता मत करो, तुम्हारे बीज जल्दी ही अंकुरित हो जाएगा। दर्जनों पौधों में से सिर्फ मेरा ही पौधा था जो अंकुरित नहीं हुआ। ये एक इंसिडेंट था। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम असफल हुआ। मैंने अपने पॉट को धूप में रखने की कोशिश की ताकि वो जल्दी अंकुरित हो। अपने पौधों को पानी देने में दूसरे की तुलना में मैं अधिक मेहनती था, फिर भी बीन्स अंकुरित नहीं हुआ। उसकी एक फ्रेंड आकर कहती है, मुझे लगता है वो बढ़ेगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, तुम अपसेट होगे। वो कहते, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे बीन्स उगाना पसंद नहीं। मैं बीन्स को खास पसंद नहीं करता। मेरी लाइफ में इस बीन्स की कोई जरूरत नहीं। मैं उस स्टूपिड बीन्स के लिए नहीं रोऊंगा। इस स्टूपिड बीन्स के लिए मुझे आज रोना पड़ा। मैं लोनली और सैड फील कर रहा हूँ। मैं बीन्स की साइज के आंसू बहाते हुए घर गया। बड़े जीवों को दिखाते हुए घर जाता है। उसकी मॉम और डैड कहीं बाहर जा रहे हैं। उसकी मॉम बताती है कि वो उसके डैड के साथ कॉन्फ्रेंस जा रही है। उन्हें आने में 1 वीक लगेगा। वो अपना रैंक कार्ड दिखाता है और कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने कम ग्रेड मिलेंगे। वो कहती है, असफलता से जीने से क्या मतलब, जाओ और पढ़ाई करो। ये सब न्योल के कारण ही हुआ। तभी मैंने रियलाइज किया कि मेरी लाइफ बीन्स की तरह थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे कंट्रोल से बाहर थी। मेरी लाइफ में दुर्भाग्य हमेशा उसकी उपस्थिति प्रकट करता था। मैं पलक झपकते ही सबसे नीचे पहुंच गया और अकेलापन के साथ चलता रहा। मैंने दिखावा की कि मैं ठीक हूँ, मैं सबको संभाल लूंगा। मुझे ऐसी परिवार की चाहत थी कि वो मेरी परवाह करे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरस रहा था जो मुझ पर विश्वास करे। मेरे लाइफ में कुछ बेहतर नहीं था। वो अंधकार से घिरा था। क्या मैं फिर से ठीक हो पाऊंगा? हीरो उस आदमी का पीछा करता है, वो भाग जाता है। यहाँ न्यूल पेन को देखती है। वो देखती कि उसके अंदर रिफिल नहीं है। वो कहती है कि क्या पेन है बोल के देखती है। तभी कोई पीछे आता है और कहता है, यहाँ क्या कर रही हो? वो डर के देखती है, वहाँ उसका भाई खड़ा रहता है। वो कहते हैं, क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो गए कि तुम उसका इंतजार कर रही हो? वो कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो कहता है, मैं अपना ब्लैंकेट लेने आया था। वो बताती है कि मैं ऊपर फ्रेश एयर लेने आई थी। मैंने देखा कि डोर ओपन में है, मैं उसे बंद करने आई थी। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन तुम घर पे नहीं थे। ऐसे तुम उसको मैसेज छोड़ना चाहती हो। वो उसे पेन से मारने जाती है। वो पेन को देख के कहता है कि ये स्पाई कैमरा जैसे दिख रहा है। मैंने कहा था ना, ये एक लेंस है। तभी उसे याद आता है कि हीरो ने कहा था कि मेरे क्लिनिक में कोई सिगरेट रिकॉर्ड कर रहा था। वो हीरो को फोन लगा के पूछती है कि तुम कहाँ हो? हीरो पुलिस स्टेशन में रहता है। पुलिस बताते हैं कि आपके एरिया के पुलिस स्टेशन से हमें डैश कैम फुटेज भेजे हैं। लास्ट मंथ आपका विंडो टूटा था, उसी समय वहाँ से गुजर रहा एक आदमी डैश कैमरा में पकड़ा गया। ये पूरी तरह से साफ नहीं है लेकिन ये दोनों एक ही आदमी है जिसने आपको मार के भागा और विंडो तोड़ा। उसकी लंबाई और चाल से पता चलता है कि वो दोनों एक ही आदमी है। जब आप उसका पीछा कर रहे थे तो एक कार से टकरा के नीचे गिर गया और वहाँ से भाग गया। वहाँ पे हमें ये मिला है, वही मॉडल है जो आपके क्लिनिक में मिला था। तभी हीरोइन दौड़कर आती है और पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे टेबल के नीचे से मुझे ये मिला। वो हिडन कैमरा को दिखाती है। ब्लैक मास्क वाले आदमी को दिखाते हैं। वो अपना मास्क खोल के लोगों के बीच चला जाता है। डिटेक्टिव बताते हैं कि आपने जो कैमरा दिया उसमें पानी चला गया है, हम उसका डेटा नहीं निकाल सकते। दोनों स्टेशन से बाहर आते हैं। हीरोइन कहती है, इस दुनिया में किसने इस हिडन कैमरा को पता लगाया पता नहीं। फिर उसे मुड़ के देखती है। तभी वो नोटिस करती कि उसे चोट लगा है। वो पूछती, क्या हुआ? वो कहता, बस ऐसे ही हल्का सा लगा है। वो कहते, नहीं, ज्यादा लगा है, इतना खून बह गया। वो उसे खींच के हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा चोट नहीं लगी है। हीरोइन पूछती कि हमें सीटी स्कैन निकालना है। वो कहते, उसकी जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं, कहता है। वो रोने लगती है। वो पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? वो जो उसे चिल्लाते हुए कहती, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। वो कहता है, तुम ड्रिंक्स पी रखी हो, और वहाँ की स्क्रीन को ढकता है। वो कहता है, पहले बैठो, क्या हो बताओ? वो कहती, मुझे लगा उस दिन आपकी सर्जरी गलत हो गई होगी, तुम अनलकी हो, लेकिन तुम्हें किसी ने निशाना बनाया है। इतने समय तक तुमने ये सब कैसे सहा? वो रोते हुए कहती है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। वो उसे हक करके रोती है। वो कहता है, हम क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल से घर आते समय दोनों बातें करते हुए आते हैं। वो पूछी, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? कोई अंदाजा है कि ये कौन कर सकता है जिसने आपके क्लिनिक और कमरे में कैमरा रखा? वो कहता है कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट किम, वो हमेशा मुझे परेशान करता है। वो पूछी, ये वही है ना जो गवाही देने के लिए आने वाला था फिर मुकर गया? वो क्लिनिक में काम किया इसलिए वो वहाँ कैमरा रख सका। उसने ऐसा क्यों किया? वो कहता, मुझे पता नहीं। वो कहती कि सच आने में देर हो सकती है लेकिन जरूर सामने आएगा। वो पूछते, तुम्हें ये महान डायलॉग कहाँ मिला? मूवी से। वो कहती, मेरे पास मूवी देखने का समय था। वो कहता, सब कुछ ठीक होने के बाद हम मूवी देखने चलेंगे। वो कहती है, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठ के पॉपकॉर्न खाना चाहूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। डेहंग फोन में हीरो के केस को देखता है। तभी वहाँ रंग आती है। उसे कहती है कि आपकी बदौलत मैंने ड्रैगन फ्लाई को पकड़ा। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अपने बेटे को देने के लिए यांग प्योंग गई। वो पूछता, आप सिर्फ इसके लिए गई थी? मेरे बेटे मेरे माँ और चाची के साथ वहाँ रहता है, वो 5 साल का है। वो कहता है कि ओल्ड लेडी के साथ वो क्या खेल सकता है, बहुत ही बोर हो रहा होगा। वो कहती, मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। फिर कहती, आपको कोई इंसल्ट मिले तो उसे पकड़कर मुझे बताइए। वहाँ से चली जाती है। वो कहते हैं, क्या मुझे होमवर्क देकर जा रही है? तभी वह नर्स आती है। वो पूछती है, आप लोग इतना करीब कब से
हो? वो पूछती तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? वो कहता है कि हम लोग ड्रैगन फ्राई के बारे में बात कर रहे थे। हारंग उन दोनों को बात करते हुए देखती है। उसका भाई कहता मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। वो कहते रुको जरा। वो कहता मुझे कोई टेस्टी राइस बना के दो। वो कहती जाके तुम बना लो, तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए। वो फिर ढूंढने लगती है। वो पूछता है क्या ढूंढ रही हो? वो कहती है कि मैं इनबॉक्स यहीं पर रखी नहीं मिल रहा है। फिर उसे देख के कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाने के लिए उसे भेज दिया? वो कहता मैंने तो आपसे कहा था कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, तुम ढूंढो। हीरोइन को दिखाते हैं वो अपने हाथ में बैग और आयरन बॉक्स लेके हीरो के पास जा रही है। हीरो से कहती कि शर्ट उतार मैं आयरन करके देती हूँ। वो पूछता है क्यों अचानक? वो कहती पिछली सुनवाई में मैं तुम्हारा शर्ट देखी थी, बहुत सिकुड़ गया था। वो उसके पास आती है। वो कहता है रुको मैं देता हूँ। वो कहती जल्दी दो। उसे शर्माता हुआ देख के वो मुड़ जाती है। उसकी मॉम फ्रिज खोलकर देखती है, खाने की बहुत सारी चीजें गायब रहती है। उसका बेटा आकर पूछता है कि आयरन बॉक्स मिल गया? क्या तुम फ्रिज में आयरन बॉक्स को ढूंढ रही हो? वो कहती नहीं, फ्रिज से बहुत सारी चीजें गायब है, मैंने रात को ही रखा था, अब सब गायब हो गए हैं। वो कहता अब मैं रोने लगूंगा। वो उसे मारती और कहती छोटे बदमाश, ये सब तेरा ही काम होगा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके दे दी होगी, मुझे मालूम है तुम ही ने ये सब चुराया है। वो चिल्लाता मैंने कहा ना मैंने ब्रेकअप कर दिया बोल के। वो उसे मारती है, छोटे बदमाश तुम्हारा ही काम है ये सब। उसे दौड़ा दौड़ा के मारती है। यहाँ हीरोइन फ्रिज से गायब हुई चीजें सब हीरो के लिए लाकर रखती है। हीरो तैयार होकर आता है। वो उसे देख के कहती है कि तुम्हारा लुक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बेटर दिख रहा है। उसे बैठ के खाने को कहती है। वो कहता मैंने खाने के बारे में सोचा नहीं। वो कहती अगर तुम भूखे जाओगे तो एक कोने में बैठे रहोगे तो ज्यादा भूख लगेगी, चलो जल्दी खाओ। उसे जबरदस्ती बैठाती है और कहती है जल्दी खा के 30 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हीरोइन कहती कि वो आदमी तुम्हारा पीछा करे फिर से मारे तो? घर में अभी तक हीरोइन का भाई मार खा रहा है। वो कहते मैंने सच में चोरी नहीं किया है। नियोल आते उसकी माँ पूछती तुम सवेरे से कहाँ थी? घर से आयरन बॉक्स और साइड डिश गायब है, जिसने उसे चुराया है वो सिर्फ इस घर का आदमी हो सकता है। उसका भाई पूछता है क्या वो तुम हो? उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी बहन इस कंट्री की टॉप स्टूडेंट थी, वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो कहता है कि ये संभव है, वो प्यार में अंधी हो गई है। आज मिस्टर रूफटॉप की सुनवाई है। वो उसकी कपड़ा इस्त्री करने के लिए आयरन बॉक्स ले गई होगी और उसे खिलाने के लिए साइड डिश ले गई होगी। उसकी मॉम पूछती क्या ये सच है नियोल? उसकी मॉम कहती मतलब तुम नहीं हो? वो कहते नहीं। उसकी मॉम कहती कि उसने नहीं चुराया। फिर और कौन है घर में? तुम हो ना, ये तुम्हारा ही काम है, तुम्ही ने चुराया है। वो कहता मैं नहीं हूँ माँ। हीरोइन तैयार होकर जैसे बाहर आती है, दरवाजे पे उसका भाई खड़ा रहता है। उसके बाल बिखरे रहते हैं, नाक से खून आता है। वो पूछती क्या हुआ, माँ ने तुम्हें मार दिया? वो कहता नहीं मैं फिसल के गिर गया। वो उसे देखता है। वो कहती कि मैंने कहा कि मैं नहीं हूँ। वो कहता है अच्छा मैं ऊपर जाकर खुद देख लेता हूँ, मुझे 50,000 चाहिए। वो कहती टूटे हुए नाक के लिए 50,000? वो कहता उसे डबल करो, अभी मैं माँ को सब बता के आता हूँ। वो कहती मैं उसकी डांट नहीं सुनना चाहती, मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कहते तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुमसे 50,000 मांग रहा हूँ। वो कहती अपने आप को लक्की समझ रहे हो? वो पूछता है कि स्पाइक कैमरा का क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया? वो कहती है कि विंडो को ब्रेक करते समय कोई वहाँ रखा होगा, ऐसा कौन कर सकता है मुझे पता नहीं। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके ऊपर शक किया जाए? वो कहता है मुझे याद है एक आदमी ऊपर मिस्टर रूफटॉप का पीछा कर रहा था। वो पूछती क्या कब? जिस दिन रूफटॉप अपने घर आए थे उसी दिन। वो बताता है कि उस दिन रात को जियांगो अंकल के साथ बात करके आ रहे थे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तभी मैंने देखा कि ऊपर कोई और जा रहा है। वो पूछती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि कोई गलती से यहाँ आ गया होगा। क्यों, कोई उसका पीछा कर रहा है क्या? वो कहता है कि मकाओ के लोगों ने उसे छुटकारा पाने के लिए किसी को भेजा हो। वो कहते बहुत हो गई बकवास, अब जाओ यहाँ से। उसे धकेलते हुए बाहर लेके जाती है और डोर को क्लोज कर देती है। वो हीरो को फोन लगा के पूछती तुम कहाँ हो? वो कहता मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ चलना चाहिए। वो कहती मुझे तुम्हारी सुनवाई से पहले तुम्हें एक बात बतानी है। वो पूछते क्या बात है? वो कहती जिस दिन तुम आए थे मेरे भाई ने कहा कि एक आदमी को तुम्हारे पीछा करते हुए छत पर जाते देखा है, मैं जल्दी नीचे आती हूँ, इस बारे में अपन बात करेंगे। हीरो किसी को फोन लगाता है और कहीं देखते हुए जाता है। हीरो नीचे आके उसे बुलाती है, वो वहाँ नहीं रहता। वो कहती कहाँ चला गया? तभी वो देखती है कि रोड में हीरो का फोन गिरा रहता है। नेक्स्ट सीन कोर्ट में दिखाते हैं, सब लोग आ गए रहते हैं लेकिन हीरो वहाँ नहीं रहता। वकील हीरो को कॉल करता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वो नील दौड़ के आती है, सब उसे मुड़ के देखते हैं कि जियोंग आ गया। वो देखती है कि जियोंग वहाँ नहीं है। वकील जज से सॉरी कहता है क्योंकि ठीक समय पर उनका क्लाइंट नहीं आया। तभी हीरो आता है, वो अपने साथ सबूत के तौर में पेन ड्राइव लेके आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हीरो फोन करते हुए कार को देखता है और उसके पास जाता है। कार के अंदर बैठा आदमी बहुत देर से उसे ही घूर रहा था। वो पास जाता है, कार के अंदर किम रहता है। हीरो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। हीरो कार के पीछे भागता है, एक लेडी से टकराता है जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद किम की कार एक बाइक से टकरा जाती है जिससे उसकी कार रुक जाती है। हीरो दौड़ के वहाँ जाता है, उसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? उसे कोई जवाब नहीं देता। एक पेन ड्राइव देता है, इस पेन ड्राइव के अंदर उस दिन हुए ऑपरेशन की फुटेज रहती है। हीरो को वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले दो लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर आते हैं और वहाँ पे रखे मेडिसिन को चेंज करते हैं। हीरो की फिंगरप्रिंट को उस मेडिसिन के ऊपर लगाते हैं। जिस मेडिसिन को चेंज किया था उसमें एक मार्क करके जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन स्टार्ट होती है। नर्स देखती है कि कौन सी मेडिसिन में मार्क लगे हैं और उसको लेकर आती है। मेडिसिन को चेंज करने की वजह से उस लड़की की हालत खराब होती जाती है, फिर वो मर जाती है। ये सब उस लड़की के भाई का काम रहता है क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के ऊपर आती है, इसलिए उसका भाई
भाई उसे मारने का प्लान करता है। ये काम करने के लिए उसने हीरो के क्लिनिक की एक नर्स से मदद ली। उसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर किम से पूछते हैं कि उसे इस बारे में कैसे पता। वो अपना एक फ्लैशबैक बताता है। ऑपरेशन करते समय उसके सीनियर से गलती हो जाती है। वो अपनी सारी गलती इसके ऊपर लगाता है, इसलिए वो जहाँ भी ऑपरेशन के लिए जाता है, ऑपरेशन शुरू होने से पहले वहाँ पे स्काई कैमरा लगा देता है ताकि उसने कोई गलती नहीं की बल्कि साबित हो। ऐसा उसने उस ऑपरेशन से पहले भी किया था, जिस कारण आज सच का पता चला। कई बार वो इस पेन ड्राइव को हीरो के पास देने की कोशिश की। वो सामने आके उसकी मदद करने से डरता था, इसलिए वो छुप छुप के जियोंग के घर आता था पेन ड्राइव को रखने के लिए। एक दिन उसने विंडो को तोड़ के डोर ओपन किया, टेबल के ऊपर पेन ड्राइव रखा। तभी न्यूल का भाई ब्लैंकेट लेकर आता है। अनजाने में वो पेन विंडो के पास टेबल के नीचे गिर जाता है। विंडो से बारिश की चींटे उस पेन पर पड़ते ही कैमरा खराब हो गया रहता है। वो हीरो की मदद करना चाहता था। उसे डर था कि वो कहीं इन सारी चीजों में न फंस जाए। सब ठीक होने के बाद हीरो अकेला बैठा रहता है। दूर से न्यूल उसे देखती है और कहती है इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इन सारी चीजों की वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। हीरो का केस खत्म हो जाता है। सब उसके बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं। लोग जियोंग के बारे में बातें करते हैं। हमें तो पहले से ही मालूम था वो एक अच्छा डॉक्टर है, उसे गलती नहीं हो सकती। जियोंग के दोस्त उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको फोन रिसीव नहीं करता। उसकी मॉम कॉल करती है और कहती मुझे पता था कि तुम गलत हो ही नहीं सकते हो। न्यूल हीरो से बात करना चाहती है। वो उसे मैसेज करती है लेकिन सेंड नहीं करती। वो सोचती है कि किस तरह से उसे जाके बात करें। तभी उसे याद आता है कि ऊपर पौधों को पानी डालना है। वो पानी लेकर छत पे जाती है। पहले से उसका मॉम और भाई छत पे बैठ के खाना खाते हैं। वो पूछती कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि हम लोग जियोंग के साथ खाना खाना चाहते थे, इसलिए हम लोग ऊपर आए हैं। वो उनको ऐसा करने से मना करती है। उसकी मॉम कहती कि हम लोग खाने की खुशबू कितना ज्यादा बढ़ाएंगे कि वो अपने आप इधर आ जाएगा और हमारे साथ बैठ के खाएगा। वो कहती है आप लोग ऐसा मत कीजिए, वो अजीब फीलिंग से गुजर रहा है। उसके अंकल भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। उसका भाई अंदर जाके हीरो का हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाता है। सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। न्यूल की माँ हीरो को अपने हाथों से खिलाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे तुम पर गुस्सा आता है क्योंकि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया। कुछ देर तक वे लोग बैठ के बातें करते हैं। हीरो और न्यूल दोनों बाहर टहलने के लिए आते हैं। वो हीरो से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी फैमिली उससे अजीब तरह से बिहेव की। वो कहता है नहीं, तुम्हारी फैमिली बहुत ही स्वीट है। जब मैं तुम्हारी फैमिली के साथ रहता हूँ तो मुझे अकेलापन कभी महसूस होता। वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक्स करना चाहती हो। हाँ कहती है। दोनों ड्रिंक्स करते हुए बातें करते हैं। वो उसे बहुत सारी बातें शेयर करता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुन के वो थोड़ी नर्वस होती है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हें बताऊंगा। वो ज्यादा ड्रिंक्स कर लिया रहता है, इसलिए वो अजीब सी हरकतें करता है और बार बार कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोनों एक जगह पर बैठ के मून को देखते हैं। वो मून को देख के विश मांगता है, मेरी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, मैं चाहता हूँ कि न्यूल की प्रॉब्लम भी पूरी सॉल्व हो जाए। वो कहते हैं कि जब मेरी लाइफ पूरी पलट चुकी थी तब तुमने मुझसे आके कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। उसके बाद से मेरी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर से वो कुछ कहना चाहता है। न्यूल उसे रोक के कहती कि मुझे मालूम है तुम क्या कहोगे, तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहते हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर कहते क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। वो हाँ कहती है। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। न्यूल भी कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे जियोंग और न्यूल की प्यार भरी कहानी। ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे ड्रामा के अगले एपिसोड के साथ। हमारे सब्सक्राइबर